बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दारुल देवबंद से बहुत अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ तलबा का तिब्बी मुआयना कराया गया और जितने भी तलबा थे सबकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, किसी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आई है। तो एक बहुत अच्छी खबर है। हज़रत मोहतरम दारुल देवबंद हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहु आलिया ने बाकायदा प्रेस नोट रिलीज़ करके इसकी इत्तला दी है। तो एक बहुत अच्छी खबर है। एक वीडियो भी वहाँ से आई है, उसको भी देख लेते हैं। ये दारुल देवबंद के का इहाता है मदरसा सानविया का। वहाँ ये तलबा मौजूद हैं और डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं। जहाँ तलबा खड़े हुए हैं इस वक्त, तो इसके पीछे जो बिल्डिंग है ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में दारुल देवबंद ने पेशकश की थी कि अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम ये बिल्डिंग आपको दे देंगे और आप यहाँ जो पेशेंट होंगे उनको रख सकते हैं ला करके। यहाँ इस इहाते के अंदर इसके पीछे जो बिल्डिंग है उसमें इब्तिदाई तालीम होती है, फ़ारसी की तालीम होती है, अव्वल दुअम सुअम चहारुन तक की यहाँ तालीम होती है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई तालिब इल्म पॉजिटिव निकल आता, किसी के अंदर सिम्टम्स वगैरह मौजूद होती, तो मीडिया को एक और मौका हाथ लग जाता। और जिस तरह से उसने दावत तबलीग को बदनाम किया, इसी तरीके से दारुल देवबंद को भी जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी तालिब इल्म किसी के अंदर भी सिम्टम्स वगैरह नहीं पाई गई हैं। इस पर हज़रत मोहतरम साहब की तरफ से जो प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है वो भी मैं सुना देता हूँ। दारुल देवबंद के मोहतरम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि आज चीफ मेडिकल ऑफिसर सहारनपुर की टीम के ज़रिए दारुल देवबंद के मुकीम तलबा की तिब्बी जांच की गई और तमाम तलबा सेहतमंद पाए गए। इस वक्त दारुल देवबंद में तकरीबन 2000 तलबा मुकीम हैं। जनवरी के पहले ही से वो तलबा अपने इम्तहानात की तैयारियों में मशगूल थे और इस दरमियान उनका कोई सफ़र भी नहीं हुआ, इसलिए उनके सिलसिले में कोई अंदेशा भी नहीं था। ताहम हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर, हिफाजत के तौर पर दारुल इंतज़ामिया ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत के ताउन से तलबा की तिब्बी जाँच का फ़ैसला किया। आज अफसरान की निगरानी में सहारनपुर से आई डॉक्टरों की टीम ने तलबा का इब्तिदाई तिब्बी मुआयना किया। शुक्र का मकाम है कि तमाम तलबा सेहतमंद पाए गए और एक भी मुश्तबा मरीज़ सामने नहीं आया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने 2 मकामात पर काउंटर लगाकर 1942 तलबा का तिब्बी मुआयना किया। ज़िला चीफ मेडिकल ऑफिसर बेस सोढ़ी और डिप्टी CM डॉक्टर अतहर जमील की क़यादत में CHC सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इंद्राज सिंह, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर गयूर अली, डॉक्टर नईम, डॉक्टर इमरान और पैरामेडिकल स्टाफ के रविंदर, अजब सिंह, नितिन और भोप सिंह वगैरह शरीक रहे। अलामाजी दारुल देवबंद के नायब मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी, नायब मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक संभली, दारुल क़ामा के नाज़िम आला मौलाना मुनीरुद्दीन और दीगर नुज़माए हल्का ने इस पूरे निज़ाम की निगरानी की। दारुल देवबंद के मोहतरम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्त पर इदारे की तमाम तलबा की तिब्बी जाँच की गई और ज़िली व मकामी इंतज़ामिया ने इस मौके पर ताउन किया। हम उन तमाम की कोशिशों के लिए ममनून हैं। हम इन तमाम कोशिशों के लिए ममनून हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी, जारी करदा दफ्तर एहतमाम दारुल देवबंद। तो ये बहरहाल एक अच्छी खबर है जो दारुल देवबंद से आई है। खुदा न खास्ता अगर वहाँ कोई पॉजिटिव निकल आता, अगर उसके अंदर सिम्टम्स वगैरह पाई जाती किसी तालिब इल्म के अंदर, या कोरोना वायरस से वो मुतासिर होता, तो मीडिया के हाथ में एक प्रोपेगेंडा आ जाता। जिस तरीके से वो दावत तबलीग को बदनाम कर रहे थे, ऐसे ही दारुल देवबंद को बदनाम करते और फिर दारुल देवबंद का नाम लेके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जाता और नफ़रतों की दीवारें जो हैं मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दरमियान में खड़ी करने की कोशिश की जाती, और जिसमें मीडिया कामयाब भी हो चुका है कि किस तरह से इस वक्त नफ़रत फैलाई गई है। सूरत हाल ये है कि बहुत से गाँव वालों ने, जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ ये ऐलानात करा दिए हैं कि हमारे यहाँ कोई मुसलमान नहीं आ सकता है। तो इतनी ज़्यादा नफ़रतें लोगों के दरमियान में फैला दी गई हैं। तो ऐसे में एक अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए, अल्लाह करे कि सारे हजरात शिफा याब हो जाएँ, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। अल्लाह सबको शिफा अता करे। और ये जो नफ़रतें इस वक्त बढ़ रही हैं,
اور جو نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور سے میڈیا کے ذریعے، اللہ کرے کہ میڈیا والوں کو اللہ عقل سلیم عطا کرے اور یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ وہ کس طریقے سے ماحول میں زہر گھول رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کتنا نقصان دہ ہیں یہ لوگ۔ جو عام پبلک ہے ان سے تو بار بار یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو ٹی وی چینل ہیں، چاہے ٹی وی پر ہو یا کہ یوٹیوب کے ذریعے اس طرح کے جو ٹیوب چینلز ہیں ان کو ہرگز نہ دیکھیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے آپ کو نفرت ملے گی، نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ نفرت کے اس ماحول کے اندر دارالعلوم دیوبند کے یہاں سے ایک اچھی خبر ہے، اللہ کرے کہ جو نفرتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔